This is part 2 of chapter number 4, mangoes round the year. Okay, so this part starts with summer treat Mami Di Tandra. Okay, this video I have already sent you. You can see that video. I am just giving you summary. There are two children, Chitti Babu and Chinna Babu. दो बच्चे होते हैं. They live in Atreyapuram. आत्रेयपुरम आंध्र प्रदेश में वो रहते हैं एंड दे आर स्पेंडिंग देयर समर हॉलीडेज. वो समर हॉलीडेज में खेलते हैं अपने मैंगो गार्डन में. और दैट ट्री इज फुल ऑफ fruits, mango. That tree is full of mangoes. Okay, so they like to eat unripe mangoes. कच्ची कैरी खाना उन्हें उसके ऊपर नमक और चिली पाउडर पर डाल के बहुत पसंद आता है. ठीक है, और उनकी मम्मी भी अलग अलग तरीके से कच्चे मैंगो का कुछ ना कुछ बनाती है. उनको बहुत पसंद है वो सब चीजें. और मैंगो के पिकल्स भी बनते हैं जो साल भर चलते हैं. So one day what happened, Chinna Babu says to Mama, Mama, we have so many mangoes, so why don't you make Mami Di Tandra? It is called आम पापड़. क्या कहा जाता है हिंदी में? आम पापड़. क्यों नहीं बना देते? आंध्र प्रदेश में उसे कहते हैं मामी दी तंद्रा. So why don't you make आम पापड़ from them? ठीक है. So their father said making मामी दी तंद्रा needs 4 weeks of hard work. उनके पापा ने बोला ये तो बहुत ही उसमें आपको 4 हफ्ते की कड़ी मेहनत की जरूरत है. एंड इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे वी विल मेक मामी दी तंद्रा टुगेदर. अगर आप लोग सब हमें, आप दोनों भी हमें मदद करोगे तो हम लोग मिलके मामी दी तंद्रा जरूर बनाएंगे. सो दोनों ब्रदर एग्री करते हैं. और नेक्स्ट डे वो लोग जो है मार्केट से क्या क्या लाते हैं? पाम ट्री के लीव्स लाते हैं, पोल्स ऑफ क्रासुलिना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क. जो कोकोनट के ऊपर जो रेशे होते हैं ना, उससे रस्सियां बनाई जाती हैं, तो वो लेके आते हैं. एंड सम जैगरी, कुछ जैगरी लेके आते हैं, मतलब गुड़ और शुगर. ये चीजें वो लोग मार्केट से लेके आते हैं. सो दोनों बच्चे समर में खेल रहे हैं अपने बगीचे में. देन दे रिक्वेस्टेड देयर फादर, प्लीज मेक मामी जी तंत्रा एंड आम पापड़ फॉर अस. ठीक है, तो वो लोग मार्केट से जाके ये क्रासुलिना ट्री के पोल्स लेके आते हैं. देखिए पोल्स हैं. देन मैट ऑफ पाम ट्री से बनी हुई मैट लेके आते हैं. एंड दे ब्रिंग सम जैगरी एंड शुगर विद देम. ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा पके हुए आम होते हैं वो लेते हैं और उसका रस निकालते हैं. देन दे फिल्टर इट, मतलब उसको छान लेते हैं. कैसे? मुस्लिन क्लॉथ की मदद से वो उसे छान लेते हैं. जिससे क्या होता है, आम के जो सारे फाइबर्स होते हैं वो सारे छान जाते हैं और सिर्फ मैंगो का जो पल्प होता है वही नीचे आता है. ओके. नैन देयर मदर फाइंड द सनी प्लेस, एक सनी प्लेस ढूंढती है अपने घर में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो. और फिर ऐसी जगह पे क्रासुलिना पोल्स को दोनों बच्चे मिलके ऐसे स्टैंड बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं और पाम ट्री के मैट उसके ऊपर बिछा देते हैं. और मम्मी एक उसके आम की जो प्यूरी की लेयर है वो उसके ऊपर एक ऐड कर देती है. देखिए ये मैंगो के अंदर क्या डालते हैं वो लोग? एंड जैगरी एंड शुगर, गुड़ और शुगर वो लोग डालते हैं उसके अंदर, मिक्स करते हैं और फिर उसके ऊपर एक लेयर उसकी बिछा देते हैं. और 4 वीक्स के बाद वो आम पापड़ खाने के लिए रेडी होते हैं. 4 वीक्स मतलब अबाउट अ मंथ, 1 मंथ के बाद वो आम पापड़ खाने के लिए रेडी होते हैं. डेली वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं. फिर वो लेयर पूरा दिन सन में ड्राई होती है. अगेन सेकेंड डे सेम प्रोसेस होता है. आम का रस निकाला जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है, उसके अंदर गुड़ और शक्कर ऐड की जाती है और इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बिछाया जाता है. ऐसा 4 वीक्स तक वो करते हैं कंटिन्यूअसली. और 4 वीक्स के बाद गोल्डन केक मतलब आम पापड़ खाने के लिए रेडी होता है. ओके, नाउ with this our story is complete. Now let us discuss some question answers. Question number 1, why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in sun? तो शक्कर और गुड़ को क्यों मिलाया गया था? तो आम पापड़ बनाने के लिए. मामी दी पापड़, टू मेक मामी दी तंद्रा आम पापड़, शुगर एंड जैगरी वॉज मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प. शुगर और जैगरी जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं, इसे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक अच्छी रहती हैं. देन सेकेंड वन,
Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making मामिदी तंद्रा? तो अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम को ही क्यों यूज़ किया? बिकॉज द राइप मैंगोज कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर्स. राइप पके हुए मैंगो में ज़्यादा जूस होता है, फाइबर्स बहुत कम होते हैं. दैट्स वाई हैंस Appa first chose the most ripe mangoes to be used for making the मामिदी तंद्रा. इसलिए अप्पा ने जो सबसे ज़्यादा पके हुए आम हैं वही यूज़ किए मामिदी तंद्रा बनाने के लिए. देन हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप what they did for this. So these are the steps the brother brought following things from the market. भाई लोग मार्केट से दोनों भाई मार्केट से ये सब सामान लेके आए. क्या लेके आए? मैट मेड ऑफ पाम लीव्स, क्रासुना पोल्स, स्ट्रिंग ऑफ कोकोनट हस्क, जैगरी एंड शुगर. मतलब पाम के लीव्स से बनी हुई मैट, क्रासुलिना ट्री के पोल्स और कोकोनट के जो भूसा होता है ऊपर उससे बना हुई रस्सी, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क. मतलब कोकोनट के ऊपर जो रेशे होते हैं उससे बनी हुई जो रस्सी मिलती है वैसी रस्सी, और जैगरी एंड शुगर मतलब गुड़ और शक्कर लेके आए. दे मेड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम क्रासुलिना पोल्स एंड मैट. और उन्होंने क्रासुलिना पोल्स और मैट्स का प्लेटफॉर्म बनाया. थर्ड वन, मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर्ड थ्रू अ फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर्स. फिर मैंगो जूस को निकाला गया और उसे फिल्टर किया गया. A thin layer of juice was spread on the mat and left to dry. और एक पतली सी लेयर जूस की मैट के ऊपर स्प्रेड की गई और उसे धूप में सुखाने के लिए रखा गया. इन द इवनिंग द लेयर वॉज कवर्ड विद अ साड़ी टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन इट. और शाम के वक्त उसके ऊपर साड़ी डाली गई ताकि कोई धूल उसमें नहीं लगे. सिक्स्थ वन, एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वॉज एडेड. और हर रोज लेयर के ऊपर लेयर उसमें ऐड की जाती रही. देन सेवन, आफ्टर 4 weeks a golden clay cake of मामिदी तंत्रा could be made. और 4 weeks के बाद golden cake मामिदी तंत्रा was ready to eat. Then fourth one, what things are made in your house from ripe and unripe mango? So कच्चे और पक्के आम से आपके घर में क्या क्या बनाया जाता है? So in my house pickles, chutneys and आम पन्ना are made from unripe mangoes. तो अचार, चटनी और आम पन्ना जो है मेरे घर पे कच्चे आमों से बनाया जाता है. देन आम पापड़, मैंगो मिल्क शेक एंड मैंगो जैम आर मेड फ्रॉम राइप मैंगोज. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पके हुए आम से बनती हैं. फिफ्थ वन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट. तो अलग अलग टाइप के पिकल्स अचार जो आपके घर में बनते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं? मैंगो, आमला, चिली, लेमन, जैकफ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एक्सेट्रा. सो वी ऑल यूज यू कैन सी बट पिकल्स ऑफ दिस आइटम्स इन योर होम. ठीक है, इन सब चीज़ों के भी अचार बनाए जाते हैं. देन next question, is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle it is? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? तो आपके घर में किस तरीके का पिकल बना जाता है? तो फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पिकल्स मेड इन माई हाउस. दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, चिली, लेमन एंड जैकफ्रूट. तो कौन से बनाए जाते हैं? आम के, मिर्ची के, नींबू और जैकफ्रूट से पिकल्स बनाए जाते हैं. एंड माई मदर मेक दिस पिकल्स, शी लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. तो वो मेरी नानी से वो सब सीखी है. देन सेकंड वन, what all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe. So आपके घर में बनने वाले किसी भी एक टाइप के पिकल में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और उसमें क्या रेसिपी है वो आप लिख सकते हो. सो फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक सॉल्टी मैंगो पिकल. तो मैंने यहाँ पे सॉल्टी मैंगो पिकल में क्या यूज़ होता है वो मैंने बताया है. रॉ मैंगोज, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, mustard seeds, anise seeds, methi, kalonji, salt and oil. These all things are used for making salty mango pickle. ठीक है, इसमें एनी सीड मतलब सौंफ और मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के दाने, ये सब चीज़ें, हल्दी टर्मरिक मतलब पाउडर हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर मतलब लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर. सो ये सब चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती हैं सॉल्टी मैंगो पिकल बनाने के लिए. प्रोसेस क्या है? रॉ मैंगो इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड वॉश. इट इज़ ड्राइड राइट फॉर अ डे टू रिमूव मॉइस्चर. All the pieces are mixed with mango, raw mango. My spices are mixed with raw mango.
Then the mixture is put in glass or porcelain jar. Oil is poured so that the pickle mixture gets submerged in the oil. This is left in sunshine about for a week. So what is done? First of all, mango is washed, raw mango is washed, and it is cut into pieces, and then it is cut into pieces, and then it is sun dried into sun in for a day. It is sun dried for a day. एक दिन के लिए उसे धूप में सुखाया जाता है for to remove the moisture, and then all the spices are mixed and the mixture is kept in the porcelain jar or glass. तो ग्लास या पोर्क्लेन जार में वो सब रखा जाता है, फिर उसके ऊपर ऑयल डाला जाता है. सो यू कैन मेंशन एनी वन रेसिपी विच इज़ मेड एट योर होम. देन हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? फर्स्ट वन इज पापड़, सेकेंड चटनी, बढ़िया एंड सॉस. सो आई हैव गिवन अ रेसिपी. यू कैन ask your mother and you can discuss with mother how these things are made from different items and how are they made. First one is papad. Papad is made from different kinds of lentils. For example, urud papad is made from grinding urad dal and mixing it with salt and other spices. A dough is then made. Thin papad is rolled out from the dough. दिस इज़ लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग. सो ज़्यादातर पापड़ जो है दालों से बनते हैं. तो उड़द दाल का पापड़ में उड़द दाल को भिगो के उसे ग्राइंड किया जाता है, फिर उसे सॉल्ट और अदर स्पाइसेस के से मिक्स करके उसका आटा गूंथा जाता है, फिर पतली पतली रोटियां बेली जाती हैं, पतले पतले पापड़ बेले जाते हैं और उन्हें धूप में सुखाया जाता है. सो दिस इज़ द वे ऑफ मेकिंग पापड़. देन फॉर चटनी, चटनी इज़ फ्रॉम मेनी थिंग्स बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर. Most of coriander leaves and some green chilies are lots of coriander leaves and some green chili are grind in a fine paste. Salt is added as per taste. This chutney is normally eaten fresh. It is also preserved for some days by adding some oil in it. So ज़्यादातर धनिया और मिर्ची की चटनी सब जगह पॉपुलर है. इसमें धनिया लीव्स और मिर्ची को ग्राउंड किया जाता है, इसमें अलग अलग तरीके के मसाले और सॉल्ट भी डाला जाता है और फिर ये चटनी रेडी हो जाती है. तो आप भी ये रेसिपी अपनी मम्मी के साथ डिस्कस कीजिए. देन बढ़िया आर मेड फ्रॉम उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड देन ग्राउंड इनटू coarse paste. Salt and spices are added as per taste. Small lumps are made on a cloth and left to dry in the sun. सो हाउ इज़ बढ़िया मेड? उड़द दाल से बनाई जाती हैं, उसे रात भर भिगोया जाता है, सुबह उठ के दरदरा पीसा जाता है और फिर उसमें मसाले और नमक ऐड किया जाता है और उसके छोटे 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 बूंदे एक कपड़े के ऊपर गिराए जाते हैं और उसे धूप में सुखाया जाता है. देन सॉस जो है टमाटो प्यूरी, ऑनियन, गार्लिक, सॉल्ट और स्पाइसेस को मिक्स करके बनाया जाता है. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कलकत्ता. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed item. What food you eat first? सो अगर आपको पुणे से कलकत्ता जाना है तो उसमें 2 दिन लगते हैं. तो इस ट्रिप में आप किस तरीके के आइटम्स कैरी करेंगे और उन्हें कैसे पैक करेंगे, उनका लिस्ट बनाना है और उनमें से क्या चीज़ें आप पहले खाएंगे. So I will carry those items which do not get spoiled easily. I will pack them in dry containers and packets. So हम लोग वो चीज़ें लेंगे जो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और हम लोग उसे सूखे बर्तनों में, सूखे कंटेनर्स और पैकेट में पैक करेंगे. Then I will carry biscuits, chips, dry fruits, dry sweets, सत्तू पाउडर, मतलब ग्राम फ्लावर पाउडर. देन कर्ड, चिवड़ा, मुरमुरे, पूरी, ड्राई सब्जी. तो ये सब चीज़ें जो हम लोग ले सकते हैं. देन आई विल ट्राई फर्स्ट टू फिनिश पूरी एंड सब्जी बिकॉज दे कैन गेट स्पॉइल्ड फर्स्ट. सो पूरी एंड सब्जी हम लोग पहले खाएंगे क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो सकती हैं. देन वी विल सेकेंड डे वी कैन टेक बिस्किट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हम लोग सेकेंड डे ले सकते हैं. देन इन दिस चैप्टर व्हाट हैव वी लर्न? लेट अस अंडरस्टैंड. Glass jars and bottles are dried well in sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? So why is the glass jars and bottles dried well in sun? Because to remove any type of moisture. जो मॉइस्चर है सारा निकल जाए इसके लिए ग्लास जार्स और बॉटल को जो है धूप में सुखाया जाता है. ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द sun to remove any moisture. In the experiment with bread, the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. तो ब्रेड क्यों स्पॉइल हो गया था? क्योंकि ब्रेड को हम लोगों ने उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर दिया था जिससे उसके ऊपर मॉइस्चर आ गई थी और इसीलिए वो जल्दी ख़राब हो गया.
तो इसी तरह अगर अचार की बॉटल है और अगर उनकी अचार की बॉटल को और जार को अगर अच्छे से ड्राई नहीं किया गया तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और उससे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. देन सेकंड वन, to eat mangoes around the year we make different items like pickle, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other items which of other food which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग पूरा साल यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन, सो वी कैन यूज़ पिकल्स. पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स. अलग अलग तरीके के हमने आइटम्स भी पढ़े जिनसे पिकल्स बनाया जाता है. देन मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, बीट रूट आर ड्राइड फॉर लेटर यूज़. कॉलीफ्लावर, बीट रूट, कैरेट, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ लोग धूप में सुखा के भी बाद में यूज़ करते हैं ताकि वो पूरा साल यूज़ की जा सके. देन पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर. पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स भी बनाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक चल सके. देन मुरब्बा भी बनाया जाता है कच्चे आम का, आंवले का. और पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से पेड़ा भी बनाया जाता है. Okay students, with this chapter is finished. I hope you must have understood the chapter. Thank you and have a nice day.